स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCRT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 5 भिन्न में आगे पढ़ेंगे। पिछले दिन हमने आपको पेज नंबर 44, 45, 46 पर दिए प्रश्नों को बताया और हमने बताया कि भिन्न क्या है। हमने सीखा कि भिन्न वो संख्या है जो किसी एक संख्या के कुछ भाग को प्रदर्शित करती है। आइए आज इस पाठ में हम आगे पेज नंबर 47, 48, 49, 50 पर जो दिए गए प्रश्न हैं उसको पढ़ते हैं। और पहले लिंक में हम आपको पेज नंबर 47 और 48 की बात करेंगे और 49 और 50 के लिए आप अगले लिंक पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे देखिए, इन्हें बांटिए और बताइए। देखिए कैसे बांटना है वो यहाँ दिया हुआ है। 1/2 भाग कितना होगा, कितने भुट्टे होंगे बताना है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर 6 भुट्टा है, लेकिन यहाँ पर जो आपको भाग करना है वो बताया जा रहा है 1/2, यानी जो जितना भी आपको दिया हुआ है उसको पहले 2 भाग करना है। तो 6 का 2 भाग कितना होगा, तो ये 3 भुट्टा इसका एक भाग होगा और ये 3 भुट्टा दूसरा भाग होगा, 2 भाग में हो गया। और उसके एक भाग को बताना है, एक भाग को 1/2 यानी 2 में से 1 को बताना है। तो कितने भुट्टे हैं इसमें, तो ये 3 भुट्टे। यहाँ पर आप देखिए 3/4 भाग में कितनी साइकिल होगी। तो अब यहाँ पर जितनी भी साइकिल आपको दी हुई है उसको कैसे 3/4 निकालेंगे, तो सबसे पहले 4 भाग में दी हुई साइकिल को बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, 4 भाग। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से 3-3 साइकिल का एक भाग हो रहा है। ठीक है, 4 भाग आपके सामने आ गया। अब इसमें से 3 भाग को दिखाना है, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। कितनी साइकिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तब यहाँ पर हम लिखेंगे 9 साइकिल। अब एक और दिलचस्प चीज़ जो आप देख रहे हैं इसमें कि अगर हम टोटल साइकिल को देखें तो 12 है और 3/4 है। अगर हम कुल में 3/4 से गुना कर दें, 12 गुने 3/4 बराबर आएगा 12×3 36/4। ये 4×9 36। तो यहाँ पर ये आपको 9 साइकिल इस तरह से निकल रहा है, यानी कि कुल को अगर हम 3/4 से गुना कर दें तो हमको उसका भाग पता चल जाता है कि 3/4 भाग में कितना होगा। अब भुट्टा को देखिए आप, भुट्टा आपके सामने 6 था और उसका 1/2 निकालना, 6 गुने 1/2, तो ये हो गया 6/2। अब 2 से 6 को जब भाग दिया तो 3 आया। तो आप देखिए 1/2 भाग में 3 भुट्टा मिला। तो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला मिला कि अगर हम दिए हुए कुल को उसके जो भाग की मांग की जा रही है उससे गुना कर देंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगी। इसी अवधारणा से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, आइए उसे हल करते हैं। 20 कलम का 1/2 भाग कितना होगा। तो 20 कलम का 1/2, हमने आपको बताया कि 20 कलम को 1/2 से गुना कर देंगे। तो आपको देखिए इसमें आएगा 20 गुने 1/2 और जब हम भाग देंगे इसको तो ये आएगा 10। यहाँ खाली जगह में 10 लिखेंगे। 34 पतंग का 1/2 भाग, तो फिर 34 को 1/2 से जब गुना करेंगे तो 34/2 का क्या होगा परिणाम, भागफल निकलेगा 17। तो इस तरह से इस प्रश्न को गुना करके निकाला जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अभ्यास के प्रश्न में आपके सामने है चित्र में रंगिए। तो चित्र में आपको कैसे रंगना है, देखिए 6/16 भाग, मतलब 6/16 भाग, यानी कि ये जो आपके सामने है इसमें 16 बॉक्स है और इसमें 6 ठो को रंगना है। तो आप 6 को रंग दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। यहाँ देखिए कह रहा है 3/9, 3/9। तो कुल आप देखिए यहाँ पर 9 है, ये 9 बटा हुआ है। अब इसमें 3 को रंगना है, तो आप इस 3 को रंग दीजिए या इस 3 को रंग दीजिए या इस 3 को रंग दीजिए या इस 3 को। इसमें किसी भी तरह से आप 3 बॉक्स में अगर रंग देते जाएगा। यहाँ 3/6 है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें पहले से आपको त्रिकोण दिख रहा है। अब इसमें आपको 3 को रंगना है, तो किसी भी 3 को आप अपने सुविधा अनुसार रंग दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए पेज नंबर 48 पे चलते हैं। वृत्त को देखकर उत्तर दीजिए। आपके सामने यहाँ पर वृत्त है, इसको देखिए और उत्तर दीजिए। क्या उत्तर है देना है आपको।
लाल रंग से भरे गए भाग का भिन्न। लाल रंग एक जगह भरा हुआ है और इसका कितना होगा, इसको भिन्न में हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग किया हुआ है और लाल एक हिस्सा है तो 1/8, यानी कि कुल 8 में लाल का भाग 1 है, मतलब एक हिस्सा है वो, तो 1/8। पीले रंग से भरे गए भाग का भिन्न निकालिए। अब पीला रंग से देखिए 2 ठो भरा हुआ है, आपको पता है कुल 8 है, तो ये आपको 2/8 हो जाएगा। उसके बाद है कुल रंगे भाग का, तो कुल रंगा हुआ भाग 3 है और कुल 8 है, तो रंगा हुआ भाग कुल 3 हुआ और पूरा आपको 8 हिस्सा है, तो 3/8। इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। ये रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। बहुत आसान है, आप पहले सभी बॉक्स को गिन लीजिए 1 2 3 और 1 2 3 4 5, यानी 15 है ये। तो पहले तो सबसे पहले नीचे में 15 लिख देंगे। कितना गिरे रंगा हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दिया, ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरह आप 2 और 3 में भी बनाएंगे। सिंपल है, पहले आप कुल को गिनेंगे, कुल नीचे में लिखा जाएगा और जो भाग रंगा हुआ है उसको गिन करके ऊपर में लिख देंगे। इस तरह ये भिन्न में प्रदर्शित हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 16 है। अब इसमें कितना रंगा हुआ, 1 2 3 4, तो 4/16। ये सभी आपके प्रश्न बन जाएंगे, इन्हें आप बनाइए, रंगिए। आगे पढ़ने के लिए अगले लिंक पर क्लिक करें, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।